हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करें, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था, जो आपका लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर क्या है? समान है। दो समांतर श्रेणी दिया गया है जिसका सार्व अंतर क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या है? 100 है, तो इनके 4000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि सार्व अंतर तो आपको दिया नहीं गया है। तो माना, है ना, दो समांतर श्रेणी पहले मान ले रहे हैं। माना प्रथम एपी का प्रथम पद क्या है? ए है, ठीक है। और दो समांतर श्रेणी बोला गया है, ये प्रथम को मान लिए, प्रथम एपी का मान लिए। अब दूसरे एपी का मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा दूसरे एपी का प्रथम पद। तो दूसरे एपी का प्रथम पद क्या होगा? जब इसको आप ए माने हैं तो इसको ए डैश मान लीजिए, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा यहां पे, और यहां पे लिखिएगा और सार्व अंतर क्या है? डी है, ठीक है। सार्व अंतर क्या है? डी है। तो यहां पे आप देखिएगा दिया है प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग बात करें, प्रश्न के अनुसार बात करें कि प्रथम एपी और ये द्वितीय एपी का दोनों का जो सार्व अंतर है वो क्या है? 100 है, ठीक है। दोनों का सार्व अंतर क्या है? यदि इनके 100वें पद का, हाँ, यदि उनके 100वें पद का सार्व अंतर, 100वें पद का अंतर क्या है? 100 है, यानी कि ये प्रथम पद हो गया। तो 100वें पद मतलब A100 माइनस A-100, दोनों के 100वें पदों का दोनों के 100वें पदों का अंतर, सार्व अंतर नहीं है ना, दोनों के 100वें पदों का अंतर क्या है? 100 है। तो अब क्या करेंगे? A100 को क्या लिखेंगे? A प्लस 99D माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा A डैश प्लस 99D बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100। अब देखिए, यहाँ से ब्रैकेट को हम लोग थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? A प्लस 99D, ये माइनस अंदर जाएगा तो A डैश प्लस और माइनस माइनस 99D बराबर कितना आ गया? 100। ये 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A प्लस A डैश, ए प्लस नहीं, सॉरी, ए माइनस ए डैश बराबर क्या आ जाएगा? 100, ठीक है। ये आ गया आपका समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो अब बोला गया है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यहां पे देखिएगा, ये पहला इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है ना, 1000वें पदों का अंतर बताइए। तो ये हम लोग का 100 का हो गया। अब 1000 का हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे? A 1000 माइनस A डैश 1000 बराबर क्या हो जाएगा? अब बताइए, 1000 दिया गया तो इसका मतलब A प्लस 999D माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका A डैश प्लस 999D, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए ना आप। A प्लस 999D, 999 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 999D। अब देखिए 999D में से ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, यानी कि आपका फिर से आ गया A माइनस A डैश बराबर क्या जाएगा आपका? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे A माइनस A डैश, ठीक है। A माइनस A डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो जब आप एक चीज मेरे को बताइए, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जब A माइनस A डैश बराबर 100 है तो A माइनस A डैश बराबर क्या हो जाएगा? 100 ही होगा, 100 ही होगा ना। तो यानी कि हम लोग को ये समझ में आया कि 100वें
पदों का अंतर भी 100 है ये हम लोग को दिया गया था, लेकिन 1000वें पदों का अंतर निकालना था। तो इसमें भी ए, क्योंकि समीकरण एक में जब आप देखेंगे तो a माइनस ए डैश का वैल्यू कितना है, 100 है। तो आप यहाँ पे रख दीजिए, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 100 ही होगा। तो अब आपको इसको लिखना कैसे है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि a माइनस ए डैश बराबर कितना है, 100 है ना। a माइनस ए डैश बराबर क्या है, 100 है। तो समीकरण एक से क्या करेंगे, समीकरण एक से, इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। आ रहा समझ में आप लोगों को? ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, ये आपको बताना है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज आप बताइए कि 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा और लास्ट कहां तक जाएगा, 999 के बीच में ही होता है, इसी के बीच ही ना होती है। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ पे हम लोग को 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो है 7 से विभाजित हम लोग को निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, अतः 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाजित संख्याएं कौन क्या क्या होगा। आप 100 को भाग कीजिएगा 7 से, 7 एकम 7, यहां पे आ जाएगा आपका 7 चौके 28, बचा आपका 2। ठीक है, आपका कितना बच गया, 2 बच गया। तो अब क्या कर सकते हैं, कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाजित हो जाएगा, ये हम लोग को निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका होता है कि 7 में से जो शेष बचा है उसको घटा दीजिए। तो 7 में से अगर 2 घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है, और इसी 5 को आप इसमें जोड़ दीजिए तो 105। आप मेरे को एक लॉजिक भी बताइए, एक लॉजिक अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पे देखिए 7 से इसको हम लोग भाग किए हैं, 7 से इसको भाग किए हैं, क्लियर समझिएगा। ठीक है, देखिए रफ में आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें रफ में देखिएगा, इसमें देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं कि 100 को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 100 को 7 से भाग लगा रहे हैं। तो 7 एकम 7, यहाँ से बच गया 3, ऊपर से आ गया 0, 30, 7 चौके 28, बच गया मेरा 2। तो एक चीज़ मेरे को बताइएगा, अगर 7 से, तरीका इसका ये होता है कि 7 से 2 को घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 5, और वही चीज़ अगर 100 में अगर आप 5 को जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 105। अब चलिए, आप लोगों के लिए यहाँ से 105 से ये स्टार्ट होगा, इसका मतलब पूरी विभाजित होगा। या फिर आप एक चीज़ और मेरे को बता सकते हैं कि यहाँ पे जब आपने इसको भाग कर लिया तो यहाँ 2 हो रहा, यहाँ और क्या होता कि 7 पूरी भाग लग जाता, यानी कि अगर यहाँ 7 करना होता तो मेरे को 5 का जरूरत पड़ता, और 5 जोड़ देते तो 7 हो जाता। तो 5, यानी कि इसमें आप 5 जोड़ दीजिए तो देखिए 105 हो गया। अब इसको भाग कीजिए, 7 एकम 7, 3, ऊपर से आ गया 5, यानी कि ये हो गया 35। तो 7 पचे 35, देखिए पूरी भाग लग गया ना। ट्रिक समझ में आ गया आप लोगों को? उसी तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो 999 में भी डिवाइड करेंगे, किससे, 7 से। तो 7 एकम 7, यहाँ पे आ गया 2, 29, 7 चौके 28, कितना आ गया, 1, 14, हाँ यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आएगा 9, 7 दूनी 14। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोगों को क्या करना है, 100 के बाद और इससे पहले। ठीक है, तो देखिए 5 बच जा रहा है, यानी कि आप क्या कीजिएगा, 999 में अगर आप 5 से घटा दिए, 5 घटा दिए तो 994 तक ये पूरी विभाजित करेगा, यानी कि 105 से शुरू होगा और 994 तक ये लास्ट जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि 105 के बाद कौन सा टर्म आएगा, 7 जोड़िए इसमें, 112, इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखिएगा, इससे हमें
क्या मिलता है, एक एपी प्राप्त होता है। इससे हमें क्या मिलता है, एक एपी प्राप्त होता है। क्योंकि ए अब देखिए ये नया सीरीज बन गया, हम लोग का नया एपी बन गया, तो ए बराबर क्या हो गया 105। ठीक है, अगर डी निकालना होगा तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि डी तो पता ही चल रहा है कि 7 का फर्क है। और यहां पे ए एन हम लोग को दिया गया है 994। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला यहां पे लगा लेते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है, ए एन है हम लोग का 994 बराबर ए क्या है 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन हम लोग निकाल लेंगे यहां से, और डी क्या है 7। तो 105 को पहले इधर भेज देते हैं ना, 994 माइनस 105 बराबर यहाँ पे n माइनस वन इंटू 7। तो 105 जब घटाएंगे तो 889 बराबर n माइनस वन इंटू 7। अब 7 को भी इधर भेजिए तो 889, ये 7 इधर आ जाएगा, गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा, बराबर n माइनस वन। इसको कैंसिल कर दीजिए ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 1 18, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, तो 179। यहां देखिए ध्यान से, 127 इक्वल टू n माइनस वन, यानी कि 1 इधर आ जाएगा, तो 127 प्लस 1 बराबर n, यानी कि n बराबर हो जाएगा 128। ठीक है, आ रहा समझ में। यानी कि हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं, यहां पे लिखिएगा, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कितना है, 128 है। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।